अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 17 की पहली एक्सरसाइज 17.1। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अ टेबुलर फॉर्म। और उसका पहला पार्ट है a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। अच्छा, ये जो पहला पार्ट लिखा हुआ है ये हमारे पास लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बेसिकली सिंपल इंग्लिश में हम एक सेट को मेंशन करते हैं, जैसे कि a इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो इसको हम टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे? अच्छा, बिटवीन -3 एंड 3 इंटीजर है, सही है। तो -3 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। a इज इक्वल्स टू, हमने ये ब्रैकेट बनाया -3 और 3 के दरमियान, तो -2 -1 0 1 और 2। तो ये इंटीजर्स हैं जो -3 और 2 के दरमियान आते हैं। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट है b इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। अच्छा, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास वो होते हैं जो अपने टेबल में आते हों और किसी के टेबल में ना आते हों। तो हमें वो और कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वो कंपोजिट नंबर के रहेंगे, यानी कि जो अपने टेबल में भी आते हों और किसी और नंबर के टेबल में भी आते हों। हमें लेस देन 11 लिखना है। तो हम करेंगे क्या कि अच्छा, तो लेस देन 11 में 3 प्राइम नंबर होता है, सही है। तो हम लिखेंगे 4, इसमें हम लिखेंगे 4 हो गया एक। 6 अपने टेबल में आता है और दूसरों के टेबल में भी आता है, जैसे कि 3 और 2। इसी तरह 8, 3 और 7 नहीं लिखा है क्योंकि वो प्राइम नंबर होते हैं। 5 भी नहीं लिखा है क्योंकि वो प्राइम नंबर होता है। 9 अपने टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है। और हमारे पास 10, क्योंकि हमें बोला गया था लेस देन 11, तो हम 11 से कम ही लिखेंगे। ये दूसरा पार्ट हो गया हमारे पास। अच्छा, अब तीसरा पार्ट है हमारे पास c इज इक्वल्स टू, अब जो ये फॉर्म लिखी हुई है हमारे पास, ये सेट बिल्डर फॉर्म लिखी हुई है। इसको रीड कैसे करते हैं? x सच दैट x बिलोंग्स टू p मतलब प्राइम नंबर। अच्छा, प्राइम नंबर कितने हैं उसको किस तरह रीड करना है? x ग्रेटर देन 5, यानी कि 5 से बड़े होंगे और 17 से छोटे होंगे। तो वो कौन से प्राइम नंबर होते हैं जो 5 से बड़े और 17 से छोटे होते हैं? हमारे पास होता है 5 से बड़ा 7, 11 एंड 13। ये वो प्राइम नंबर है जो 5 और 17 के दरमियान आते हैं। अगला पार्ट है, इसको भी हम रीड करते हैं, y सच डेट y बिलोंग्स टू o मतलब ऑड नंबर। अच्छा, कितने ऑड नंबर होने चाहिए? 7 से y इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 17, यानी 7 और 17 के दरमियान हमारे पास ऑड नंबर होने चाहिए। तो 7 और 17 के दरमियान हमारे पास जो ऑड नंबर होते हैं वो हैं 9, 11, 13 और 15। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है ई जेड सच डेट जेड बिलोंग्स टू अ रियल नंबर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। जेड वो नंबर होना चाहिए जिसका स्क्वायर 121 आए। अच्छा, एक मैं रफ में आपको करके दिखाता हूँ कि क्या नंबर होगा वो। देखें, 11 का स्क्वायर लूँ तो वो आता है 121। अगर मैं -11 का स्क्वायर भी लेता हूँ तो उसका आंसर भी आएगा 121। तो हमारे पास सेट में हम क्या लिखेंगे? -11 एंड 11। हमारे पास आखिरी पार्ट है p सच डेट p बिलोंग्स टू रैशनल नंबर और p स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। हमारे पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका मैं स्क्वायर लूँ और उसका आंसर क्या है? -1 है और वो कोई रैशनल नंबर हो। तो जब कोई नंबर है ही नहीं तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं एम्प्टी सेट, इस तरह, या फिर इस तरह करके हम एम्प्टी सेट को बना देंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है? राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म जिस तरह वो x सच डेट x में रीड कर रहा था उस फॉर्म में हमें लिखना है। तो पहला पार्ट है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर बिटवीन 5 एंड 6। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? a नाम है सेट का, हम लिखेंगे x सच डेट x बिलोंग्स टू रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं
और वो किसके बिटवीन होना चाहिए, 5 एंड 6। तो 5 इज ग्रेटर, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज स्मॉलर देन 6। ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म हो गई पहले पार्ट की। दूसरा पार्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 6 12। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा सेट है। बेसिकली ये सारे नंबर जो हैं वो 12 के डिवाइज़र हैं, मतलब 12 के, अगर हम 12 को 12 से डिवाइड कराएं तो पॉसिबल है, 12 को 6 से कराएंगे तो पॉसिबल है, 12 को हम 4 से कराएंगे तब भी पॉसिबल है, 3 से कराएंगे तब भी पॉसिबल, 2 से भी पॉसिबल और 1 से भी पॉसिबल। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, b इज इक्वल्स टू x सच डेट x इज़ आ, और हैं ये सारे पॉजिटिव तो इस वजह से इज़ अ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 12। ये दूसरा पार्ट हो गया। अच्छा, तीसरे पार्ट में आपको दिख रहा है +-1 +-2, तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये इंटीजर्स हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू z, z से इंटीजर्स हैं। अच्छा, आगे हम क्या लिखेंगे, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये 40 तक होने चाहिए, तो x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू -40 और लेस देन इक्वल टू 40, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों में है और 40 भी इंक्लूड है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू -40 और लेस देन इक्वल टू +40। इसी तरह हमारे पास अगला जो पार्ट है उसमें भी हमें माइनस में भी दिख रहे हैं, पॉजिटिव में भी दिख रहे हैं, और हमें कुछ दिख रहा है कि ये इवन नंबर्स हैं। 2 4 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, -2 4 भी 2 के टेबल में आते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच डेट x बिलोंग्स टू इवन ई से हम लोग शो करेंगे। अच्छा, किसके दरमियान है, -4 और 4 के दरमियान। x इज ग्रेटर देन और इक्वल भी, क्योंकि -4 इंक्लूड है। इसी तरह लेस देन एंड इक्वल भी, क्योंकि +4 भी इंक्लूड है। ये चौथा पार्ट भी हो गया हमारा। अब हम अगले पार्ट पे आएंगे, ई। इसमें आपको नंबर दिख रहे हैं 1 4 9 16 एंड 25। अच्छा, ये अब आपको पता लगाना होगा कि ये किस तरह का सेट है। बेसिकली ये क्या सेट शो कर रहा है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर के स्क्वायर हैं। इसको हम लिखेंगे किस तरह, x सच डेट x बिलोंग्स टू, अब इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। अगर मैं बिलोंग्स टू नहीं लिखूं और इसको अगर हम इंग्लिश में लिख दें, या ऐसे भी हो सकता है कि x इज़ लेस देन 5 वगैरह, इस तरह करके भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ये बिलोंग्स टू हटा देता हूँ। मैंने x सच डेट x लगा दिया, इसका मतलब है सेट बिल्डर फॉर्म है, इज़ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो इसको एक तरीका ऐसे भी है लिखने का। सेट बिल्डर फॉर्म की एक अगर हम कहें साइन है एक, कि उसमें इस तरह करके हमें x सच डेट x लाजमी लिखना होता है। हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, ये हमें ऑड नंबर दिख रहे हैं 1 3 5 7, लेकिन नेगेटिव हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच डेट x इज़ अ नेगेटिव ऑड इंटीजर्स। इसको मैं x वाली फॉर्म में भी लिख सकता था, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लिख देता x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -1, यानी कि -1 से जितने भी बड़े। देखें डॉट 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 दिया हुआ है, कहीं पे किसी के दरमियान नहीं और ये कहीं पे ख़त्म नहीं होंगे। ये बेसिकली इनफाइनाइट सेट है। आगे हमारे पास डॉट डॉट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 भी फिनिश है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। राइट एनी 5 एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट। अच्छा, मैं बुक में जो आंसर्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, मैं आपको थोड़ा इजी करके बताता हूँ कि वो 5 एग्जाम्पल्स
क्या लिख सकते हैं हम? पहले एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं, ये तो बेसिकली बुक की है, अ वुमेन। अच्छा, इसको हम इस तरह नहीं लिखेंगे, शुरू में हमें लिखना होगा सेट ऑफ अ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक कोई भी वुमेन पाकिस्तान में प्रेसिडेंट नहीं बनी। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं अ सेट ऑफ अ मंथ विद 32 डेज। ऐसा भी पॉसिबल नहीं हो सकता, जब ये एम्प्टी सेट कहलाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अ सेट ऑफ अ सोलर सिस्टम विद नो प्लैनेट्स। सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स तो होते हैं, तो ये भी एम्प्टी कहलाएगा। और हम ये भी लिख सकते हैं कि सेट कंटेन्स अ कैट विद 5 लेग्स। ये भी पॉसिबल नहीं है। सेट ऑफ अ वीक विद 2 मंडेज, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। पहला पार्ट हमारा ये है कि सेट ऑफ अ एशियन कंट्रीज। अच्छा, एशियन कंट्रीज को हम गिन सकते हैं, तो ये सेट कहलाएगा हमारे पास फाइनाइट। ये अनलिमिटेड नहीं है, ये लिमिटेड है, हम इसको काउंट कर सकते हैं। और अगला हमारे पास पार्ट है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। ये भी हम लोग गिन सकते हैं, तो इसको भी फाइनाइट कंसिडर करेंगे। सेट ऑफ अ रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करना मुश्किल है। उसका रीज़न क्या है, रियल नंबर्स में हमारे पास डेसिमल वाले नंबर भी आ जाता है, 6.1, फिर 6.11, 6.12, इस तरह ये बहुत सारे होंगे, तो ये इनफाइनाइट है। कोई ये ना समझे कि रियल नंबर में सिर्फ 7, 8 ही आएंगे, बीच में जितने भी डेसिमल प्लेसेस हैं वो भी गिनी जाएंगी, तो वो बहुत ज़्यादा हैं, वो अनकाउंटेबल है, हम नहीं गिन सकते, तो ये इनफाइनाइट कहलाएगा सकते हैं। अच्छा, तो 4th पार्ट में सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स की बात है। इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, तो वो फाइनाइट होगा। सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर लेस देन 5, पता नहीं कितने ऑड नंबर है, नंबर चलते ही जाएंगे, तो वो इनफाइनाइट होगा। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एन इक्विवेलेंट सेट, इम्प्रॉपर सेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो इसको भी हम सॉल्व करते हैं। 3 प्रॉपर सेट, सबसेट या प्रॉपर सेट या सबसेट भी कह सकते हैं। तो 3 प्रॉपर सेट हमारे पास क्या होंगे, 3 प्रॉपर सेट्स इज इक्वल्स टू, हम ए आई को भी बना सकते हैं, हम फिर अगला ई आई को भी बना सकते हैं, हम ओ यू को भी बना सकते हैं, या आई ओ को भी बना सकते हैं। ये 3 प्रॉपर सेट्स हो गए। अगर इम प्रॉपर सेट की बात की जाए, इम प्रॉपर सबसेट, यहाँ भी सबसेट आएगा। इम प्रॉपर सबसेट क्या होंगे, अच्छा, इम प्रॉपर सबसेट में सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो हमारे पास क्या क्या एलिमेंट हैं, तो सारे एलिमेंट हमारे पास यहाँ क्या हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो बुक के पीछे शायद आंसर इसका मिसप्रिंट है या गलत दिया हुआ है, कुछ और नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन इम प्रॉपर सबसेट यही होगा। अगर मैं बात करूँ इक्विवेलेंट सेट की, इक्विवेलेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो कोई भी सेट बना लें जिसमें 5 एलिमेंट हो, चले 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये हमारा सॉल्व हो गया।
अगले पार्ट पे आ जाते हैं। अगला पार्ट सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में कर लेते हैं। ये इंटीजर है, -2 से 2 के बिटवीन, और -2 और 2 भी शामिल हैं, Z फॉर इंटीजर्स। तो ये हो जाएगा -2, -1, 0, 1 एंड 2। अगर मैं 3 प्रॉपर सबसेट बनाऊं, तो फॉर एग्जांपल मैंने पहला बनाया -1, 0, दूसरा बना दिया 1, 2, तीसरा बना दिया -2 और -1। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर सबसेट होगा। इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? जो बिल्कुल इक्वल हो, सारे एलिमेंट आ जाएंगे, -2, -1, 0, 1 और 2। इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं। इक्विवेलेंट में हमारे पास आ जाएगा 5 एलिमेंट बनाना है, 1, 2, 3, यहाँ से देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो A, B, C, D, E। इक्विवेलेंट का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बस इक्वल होने चाहिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये सिंगलटन या सिंगलटन सेट हमारे पास होता क्या है, उसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ मैं रफ में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सिंगलटन, a set having only one element is called singleton सेट। तो ये बेसिक डेफिनेशन है हमारे पास सिंगलटन की। इसी की 2 एग्जांपल हमें देनी है। तो एक एग्जांपल ऐसे भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल्स टू, एक सेट का मैंने नाम दे दिया है A। अच्छा, उस सेट में मैं क्या लिखने वाला हूँ कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। याद रहे कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से शुरू होता है। नेचुरल नंबर, अच्छा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। वो नंबर जिसका स्क्वायर 16 हो नेचुरल नंबर में, तो वो सिर्फ +4 है। हमारे पास नेचुरल नंबर की बात हो रही है, इंटीजर की नहीं। अगर इंटीजर की बात करते तो -4 भी इंक्लूड होता। अगर -4 इंक्लूड होता तो वो सिंगलटन नहीं रहता, क्योंकि उसमें 4 और -4 आ जाता। अगर सिर्फ नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो एक ही नंबर हमारे पास ऐसा है जिसका स्क्वायर 16 होता है, वो होता है 4। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x such that x belongs to integer -1, x is between -1 and 1। तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जो 1 और -1 के दरमियान आता है। वो नंबर क्या है, मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, 0। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 में पर चलते हैं। उस पर लिखा हुआ है, राइट पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अच्छा, ए का पावर सेट बनाना है। पावर सेट लिखने का तरीका ये होता है कि हमने लिखा P ऑफ A, और हमने लिख दिया, शायद ये जगह थोड़ी कम पड़ जाए लेकिन मैं कोशिश करूँगा इसी में पूरा। सबसे पहले तो एम्प्टी सेट। अच्छा, एम्प्टी सेट हमारे पास आ गया। अब ये बुक का मिसप्रिंट है या क्या है, ये मुझे देखना पड़ेगा कि सवाल तो ऐसे नहीं है, पार्ट में कुछ और लिखा हुआ है। ये मैं चेक करता हूँ, फिर मैं आपको अभी इस वीडियो में ही बताता हूँ। पहले हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लग रहा है या तो मैंने सही पार्ट नहीं लिखे या तो फिर बुक में कोई इशू है, तो बुक में मैं चेक कर लूँगा, फिर एंड में क्वेश्चन नंबर 7 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ सेट विच हैज़ ओनली 2 प्रॉपर सबसेट। तो वो कौन सा ऐसा सेट है जिसके अंदर सिर्फ 2 प्रॉपर सबसेट होंगे? तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। अच्छा, कौन सा ऐसा सेट है जिसका 1 प्रॉपर सबसेट होगा?
कोई भी सिंगलटन सेट हो सकता है, फॉर एग्जांपल एम्प्टी सेट भी सिंगलटन सेट होता है, तो इस वजह से सिंगलटन सेट। और बेसिकली अगर कोई एक सेट है जिसका एलिमेंट है 1, तो उसमें भी हम लोग क्या कहते हैं, एक प्रॉपर सेट और एक प्रॉपर सबसेट बना सकते हैं जो होता है 1। अच्छा, नो प्रॉपर सबसेट। नो प्रॉपर सबसेट किसका होगा? वो होगा नल का, क्योंकि उसमें पूरा हमारे पास इम्प्रॉपर सबसेट बनता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। पहले मैं बुक से वेरीफाई कर लूँ। अभी बुक से वेरीफाई किया है, वो मेरी गलती थी कि मैंने बुक से सवाल सही कॉपी नहीं किया था। अभी मैंने बुक से बिल्कुल सही सवाल जो है वो कॉपी कर लिया है। पीडीएफ में मैंने चेक किया है, जो मैंने सवाल उतारा था वो गलत हो गया था। गलती से मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट उतार दिया। तो इसमें हमें क्या करना है? पावर सेट निकालना है। पावर सेट किस तरह निकलते हैं? अगर मैं इसको नाम दे दूं सेट ए का, और पावर सेट ऑफ ए मुझे निकालना है, तो सबसे पहले तो पहला सेट हो जाता है एम्प्टी सेट। फिर हम लोग क्या करेंगे? सिंगल सेट ले लेंगे, 5, 10, 15। अब हम क्या करेंगे? पेयर में ले लेंगे, 5 और 10, 10 और 15, और 15 और 5। अब हम आखिर में क्या करेंगे? पूरा इक्वल सेट ले लेंगे, 5, 10 और 15। हम लोग ये काउंट कर लेते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हैं 8। अच्छा, हमें अच्छा इसमें आने भी 8 ही चाहिए थे। क्यों? उसका एक तरीका है मालूम करने का। 2 की पावर n, कितने एलिमेंट है हमारे पास? 3, तो हम n की जगह डाल देते हैं 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, तो अंदर 8 एलिमेंट आने चाहिए थे। अब अगला सवाल, इसको मैं नाम दे देता हूँ P ऑफ B। तो हमारे पास सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक सेट ये रफ में लिख लेते हैं। ये सेट है क्या? ये है -1 से 4 के दरमियान इंटीजर नंबर। तो 0, -1 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे, यहाँ इक्वल नहीं है। 1, 2 और 3, ये 4 एलिमेंट हैं। तो क्या क्या सेट हो जाएंगे? एम्प्टी सेट। एम्प्टी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब फिर बारी आ जाती है सिंगल की, 0, 1, 2, 3। सही है। अब हमने सिंगल लिख लिया, तो अब हम क्या करेंगे? पेयर में लिखेंगे, 0 1, 0 2, नीचे आ जाते हैं, 0 3, 0 4, 1 2, 1 3, 2 3। अच्छा, हमने पेयर में लिख दिए। अब हम क्या करेंगे? इसको 3 करके लिखेंगे, 0 1 2। याद रहे कि कोई रिपीट ना हो सेट। रिपीट होगा तो वो काउंट नहीं होगा। 0 1 2 हो गया हमारे पास, 0 2 3 हो गया। अब 0 2 3 के बाद हम लोग लिख सकते हैं 0 1 3। 0 1 3 के बाद हम लिख सकते हैं 1 2 3, ये भी पहले नहीं आया। और आखिर में हम लिख सकते हैं पूरा सेट 0 1 2 3। तो ये टोटल होने चाहिए 16। क्यों? क्योंकि 2 की पावर n इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हमारे पास? 4, तो 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16। गिन लेते हैं कि वाकई ये 16 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 बन रहे हैं। यानी मैंने एक कोई ना कोई रिपीट किया है। अच्छा, वो अब चेक करते हैं कि मैंने कौन सा रिपीट किया। हाँ, तो बेसिकली है 16। मैंने एक मिस्टेक की है जो कि आपको दिख रही होगी कि 4 तो था ही नहीं, तो मैंने जल्दी में 0 1 0 2 0 3 और 0 4 भी लिख दिया, तो ये इंक्लूड नहीं होगा। अब हमारे पास टोटल 16 है। इसको काउंट कर लेते हैं दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16।
ये हमारे आज की एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 17.2 करेंगे। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट्स में। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि और अच्छे तरीके से आपको मैथ्स गाइड कर सकूँ, सिखा सकूँ। थैंक यू।